अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह को जानने वाले लोग के ज़िमन में आज का वाक़या, हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ने नमाज में एक दिन कुरान पाक की यह आयत तलावत की। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 104। ऐ हमारे रब, हमारी बदबख्ती ने हमें घेर लिया और हम गुमराह लोग थे। हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह जब ये आयत पढ़ रहे थे तो उनका बेटा पीछे खड़ा सुन रहा था। जब उसने ये आयत सुनी तो वो ये सुनकर गिरा और बेहोश हो गया। जब हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह को पता चला कि उनका बेटा अली मेरे पीछे खड़ा था तो वो रुके और इतनी देर में उनकी वालदा भी दौड़ती हुई आई और उसने पानी छिड़का और बेटे को होश में लाई। बेटा होश में आया और कुछ अरसे बाद इसी तरह हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह नमाज के बाद सूरह ज़ुमर आयत नंबर 47 पढ़ रहे थे, यानी तिलावत कर रहे थे, और अल्लाह की तरफ से उन्हें मामला पेश आएगा जिनका उनको गुमान भी ना होगा। जब वो ये आयत पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, तो उनका बेटा अली पीछे खड़ा सुन रहा था और वो ये आयत सुनकर गिरा और इंतकाल कर गया। वालदा दौड़ती हुई आई, उसने होश दिलाने की कोशिश की, लेकिन आपका बेटा होश में ना आ सका क्योंकि वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। ये होती एक वली की तरबियत, यानी कुरान के साथ हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह का जो ताल्लुक़ था वही ताल्लुक़ उनकी तरबियत की वजह से उनके बेटे का था, जिसे वो सुनकर ताब ना ला सका और इंतकाल कर गया। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और सच्चा है। आपका बेटा जानता था कि अल्लाह जो फरमा रहा है वो होकर रहेगा। ये होते हैं अल्लाह को जानने वाले लोग और अल्लाह को मानने वाले लोग, जो जानते हैं कि अल्लाह क्या कहता है और जो समझते हैं कि अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह हमें भी कुरान को समझने की और तिलावत की तौफीक अता फरमाए।